साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हैं। आज वृद्ध भिक्षुओं के लिए आज बौद्ध विहार की आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। भारत के तमाम राज्यों से तमाम जो लाखों की तादाद में बौद्ध उपासक उपासिकाएँ, बच्चे, युवा साथी जो है अपने साथ में एक एक ईंट लेकर के आज बौद्ध विहार की जो नींव रखी गई हैं। यहाँ पर बौद्धों का डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर ये उम्र के अंतिम पड़ाव में जब शरीर असहाय हो जाता है तो उनके इलाज देख रेख के लिए आज यहाँ पर जो बौद्ध विहार बनना है उसकी आज नींव 3 मई 2026 को अलीगढ़ के जो है रोहिणी सिंगापुर गांव में रखी गई, ये देख सकते हैं। और ये आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। महामना गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक की लाट के साथ धम्म चक्र साथ में मौजूद है। ये तो देख सकते हैं वृद्ध भिक्षु विहार की आज नींव की स्थापना होनी है और तमाम उपासक श्रद्धा के साथ एक एक ईंट अपने घर से लेकर के माताएं बहनें आई हैं और ढोल नगाड़ों से वो देख सकते हैं बौद्ध विरासत की आज नींव रखी जानी है। ये देख सकते हैं। क्या नाम आपका? नमन। किस लिए आज अलीगढ़ में किस लिए आए हो? तो आज देख सकते हैं आज बौद्ध विरासत की जो है बुद्ध विहार की नींव रखी जानी है। जो वृद्ध भिक्षु हैं उनके लिए आज एक ओल्ड एज होम वृद्ध भिक्षु सेवा विहार उसे कहा जा सकता है, उसकी नींव रखी जाएगी। तमाम उपासक जो है श्रद्धा के साथ सर पर ईंट लेकर के जय भीम बुधाई गुदी हुई वो लेकर के आज नींव में अपनी भागीदारी करने का काम सुनिश्चित करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बात करते हैं भंते से और कुछ तमाम साथियों से। साथियों हमारे साथ धम्मभूमि के फाउंडर जो है संस्थापक भंते डॉक्टर करुणेश्वर राहुल जी मौजूद हैं। आज बौद्ध विहार की जो वृद्ध भिक्षु विहार सेवा विहार है उसकी स्थापना आज उसकी नींव रखी गई। जी भंते जी, क्या जरूरत पड़ी आज, किस मकसद से तमाम बौद्ध उपासक उपासिकाएँ बौद्ध समाज इकट्ठा हुआ था, किस मकसद से अलीगढ़ पहुँचे थे? बाबा साहब की बौद्ध में बात की परिसंकल्पना में भिक्षुओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन देखने में आता है कि भिक्षु घर त्याग करके आने के बाद जब बुजुर्ग हो जाता है तो उनको सहायता की जरूरत पड़ती है, सेवा की जरूरत पड़ती है। उस समय वो ऐसा हो जाता है। तो पूरे देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब तक भिक्षु का जीवन गौरवान्वित ना हो, गरिमामय ना हो, पूर्ण ना हो, तब तक वो कैसे काम करेंगे? तो समाज इस बात को समझे कि ये बहुत जरूरी काम है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भिक्षु सेवा विहार की स्थापना का प्रयास किया है, ताकि जो भी भिक्षुनियाँ वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा की जा सके, सहायता की जा सके, उनका इलाज किया जा सके, ताकि वो पूर्ण सामर्थ्य के साथ बाबा साहब की बौद्ध में बात की परिसंकल्पना पर काम करें। तो बनते जी, क्या लगता है कि जैसे अभी तक लोग भिक्षु बने लोग कतरा रहे थे, बुढ़ापे की चिंता को लेकर वो चिंतित रहते थे, तो अब उनकी समस्या का हल हो चुका है? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, उम्मीद तो बनी है ना। कल तक तो कोई उम्मीद थी नहीं, कौन सारा बनेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन आज तो समाज की भागीदारी ने सिद्ध कर दिया कि पूरा समाज तैयार है भिक्षुओं की सेवा के लिए। जब आज एक ही आयोजन में 100 से ज़्यादा कमरों की घोषणा करे जाना, ये लोगों को रुझान बताता है कि भिक्षुओं के प्रति उनके में श्रद्धा है और बाबा साहब के मिशन में पूरी निष्ठा है। साथियों देख सकते हैं आज बौद्ध विरासत वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार की आज आधारशिला रखी जानी है। अलीगढ़ के रोहिणा सिंहपुर स्थान पर ये जो बुद्ध विहार वृद्ध भिक्षु सेवा विहार की स्थापना आज होनी है। प्रत्येक तमाम जो है उपासक उपासिकाएँ आज लाखों की तादाद में अपने घरों से एक ईंट लेकर के जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ तमाम बड़ी संख्या में वो मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। और सभी उपासक व उपासिकाएँ सफ़ेद वस्त्रों में यहाँ पर आज विरासत का जो है साक्षी बनने के लिए अपनी विरासत में जो है एक ईंट नींव में रखने के लिए ये सभी लोग यहाँ पे आए हैं। ये तस्वीरें आप ब्लू डीएनए मीडिया से आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं तो सामने देख सकते हैं बौद्धों का राष्ट्रीय केंद्र धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, ये उसका प्रारूप है। इस तरह का बौद्ध विहार वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार ये यहाँ पर बनना है और ये उसका नक्शा है। बौद्धों का राष्ट्रीय केंद्र रोहिणा सिंहपुर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, ये उसकी प्रारूप उसका नक्शा उसकी ये तस्वीरें देख सकते हैं। और लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग आए हुए लोग जो हैं मौजूद हैं और आज अपने महापुरुषों की विरासत की वो ईंट रखने का महान कार्य
आदरणीय बनते कर्णोशील राहुल जी डॉक्टर साहब के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। देख सकते हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में माताएं बहनें इस कार्यक्रम में पहुंची हैं और घर से सम्मानपूर्वक ईंट लेकर के बड़े ही सहेज करके अपने हाथों से आज वो नींव रख करके इस महान कार्य को अंजाम देने वाले हैं। ये तस्वीरें आप ब्लू डीएनए मीडिया से देख पाएंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें, बुजुर्ग, युवा, बच्चे अपने घरों से ईंट लेकर के आए हैं। ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में माताएं बहनें, बच्चे सफेद वस्त्रों में, रंग बिरंगे नीले वस्त्रों में यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज बुद्ध भिक्खु और कर्णोशील राहुल जो यहाँ आधारशिला रखी है उन भिक्षुओं के लिए जो मतलब आसमान का वृद्ध होकर घर वापस चले जाते हैं, अपमानित जीवन जीना पड़ता है और फिर उनको ताना कसा जाता है कि फिर मतलब वो बुद्धिज्म का प्रचार करके बुद्ध बन के आ गया। तो इसलिए ये बहुत महान कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ भिक्षुओं की ट्रेनिंग होगी, भिक्षुणियों की ट्रेनिंग होगी। भगवान बुद्ध के समय में भिक्षुणी संघ बना था, थेरी गाथा मतलब ग्रंथ भी लिखा गया है। हमारी तो तथागत भगवान बुद्ध और ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं से यही कामना और इच्छा है कि ये कार्यक्रम बुद्ध जी ने जिसकी आधारशिला रखी है वो पूर्णत्व को प्राप्त करे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? ये जो हमारे भिक्षु कर्णोशील राहुल जी ने जो कदम उठाया है, मैं उनको मतलब हम लोग सारे लोग साधुवाद देते हैं कि आपके दिमाग में विचार आया कि हमारे वृद्ध भिक्षु और भिक्षुणी जो वृद्ध अवस्था में अपने घर को पलायन कर जाते हैं, घर को चले जाते थे, उनको तमाम प्रकार की यातनाएं सहना पड़ता था कि फिर भिक्षु बनकर फिर आप अपने घर में चले आए। तो इनके लिए बहुत अच्छा कार्य किए। सर क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? देखिए, आज जो कार्य हुआ है पूरे देश में एक मिसाल कायम हुआ है कि जो भिक्षु भिक्षुणी जीवन भर सेवा करते थे, समाज की सेवा करते थे, लोगों को जगाने काम करते थे, जब उनकी अवस्था ढल जाती थी, बीमार हो जाते थे, तो वो पुनः अपने घर जाते थे, जिससे कि वो अपने घर पे प्राण त्यागते थे, जबकि ये गलत है। और जब वो समाज के लिए निकले हैं तो भिक्षुओं का जो है अंतिम संस्कार भी बौद्ध विहार में ही होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं सतीश कुमार। इस स्थापना से जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भिक्षु भिक्षुणी लगी हैं, उनका वृद्धावस्था का एक सहारा बनेगा यहाँ पर, और अंतिम रूप में भी वो बुद्ध रूप में अपने प्राण त्यागेंगे और उनका यहाँ पर स्मृति चिन्ह के रूप में और भी व्यवस्थाएं आगे होती रहेंगी, ऐसा विश्वास। सर क्या कहना चाहेंगे? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत में जो आज धर्म की ज्योति को जलाने वाले जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, उनका परिनिर्वाण जो है बौद्ध रीति के अनुसार बुद्ध विहारों में ही हो, और इसी का प्रयास हमारे जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हमारे सम्मानीय बनते जी कर्णोशील राहुल हैं, वो इसी काम को कर रहे हैं कि उनका सम्मानीय परिनिर्वाण हो बुद्ध विहारों में ही। बनते राहुल के काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। कैसा काम कर रहे हैं? समाज के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है और बनते जी ने जो बनते राहुल जी जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है संतुष्ट हैं आप उनके काम से? हाँ, बनते जी जो काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में अगर कोई भिक्षु जन कल्याण के लिए, बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो बौद्ध में भारत की संकल्पना थी, उसको साकार करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सदैव भिक्षु डॉक्टर कर्णोशील राहुल जी कर रहे हैं। ये मैं इस बात से